दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो माएँ फर्स्ट टाइम अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, यानी उन्हें अपना दूध पिला रही हैं, स्तनपान करा रही हैं, तो उनके लिए क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। फर्स्ट टाइम अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आज जो मैं आपको बताऊंगी, जो टिप्स दूंगी, जो एडवाइस दूंगी, उसको ध्यान में रखें। आपके लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही ईजी बन जाएगा। कई बार होता है कि माएँ असहज होती हैं, अनकंफर्टेबल हो जाती हैं, तो आज के इस वीडियो देखने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखें। जब आपका बच्चा डिलीवर हुआ तो उसके पहले घंटे में आपको अपना दूध बच्चे को ज़रूर पिलाना है। अब आपने कई एड्स भी देखे होंगे और अवेयरनेस कैंप में भी आपने कभी सुना होगा कि माँ का पहला दूध बच्चे के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, बच्चों की बीमारियां जो होती हैं उससे लड़ने में काफ़ी मददगार साबित होता है। जो पीला गाढ़ा दूध, वो शुरुआत के 1 घंटा आपको ज़रूर बच्चे को देना है। जी हाँ, चलिए, ये तो हो गई एडवाइस। अब आपको टिप्स देते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो सबसे पहले आपको कंफर्ट पोजीशन पे बैठना है। जी हाँ, चाहे आप लेफ़्ट के लिए कंफर्ट पोजीशन रखें, चाहे राइट के लिए कंफर्ट पोजीशन रखें, दोनों के लिए आपको इक्वली कंफर्ट पोजीशन रखना है, क्योंकि बच्चा दोनों ब्रेस्ट का मिल्क पिएगा। जी हाँ, तो आपको सबसे पहले अपना कंफर्ट पोजीशन देखना है, चाहे आप हॉस्पिटल में हो, चाहे आप कहीं भी हो, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम बच्चा पीता है तो करीबन 15 से 20 मिनट तक आपको वो सक करेगा, आपके निपल्स को वो सक करेगा। तो आप कंफर्ट होंगी तभी बच्चे को भी अच्छे से दूध पिला पाएंगे। तो टाइम लेके अपनी कंफर्ट जोन देखिए। आप तकिया लगाना चाहती हैं, आप टेक लगा के बैठना चाहती हैं, आप स्ट्रेट बैठना चाहती हैं, जैसे आप बैठना चाहती हैं आपको आधे घंटे उसी पोजीशन पे बैठना है। तो आपको ये तय करना है कि मेरा कंफर्ट पोजीशन क्या है। दूसरी चीज़, आपको अपने बच्चे को दोनों ब्रेस्ट का इक्वली दूध पिलाना है। अगर बच्चा आपकी हाफ एन आवर की फीड लेता है तो आपको 15 मिनट एक ब्रेस्ट का और 15 मिनट दूसरे ब्रेस्ट का। इससे क्या होगा कि आप भी आपको भी मतलब एक लगेगा ना कि एक ब्रेस्ट भारी नहीं हो रहा है, एक हल्का नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है, एक ब्रेस्ट हमारे लम्स बन जाते हैं तो वो इतना भारी हो जाता है क्योंकि बच्चा तो दूसरे ब्रेस्ट से पिया जा रहा है और हमने अपना बस एक ही ब्रेस्ट पे लगा के रखा है, तो वो दूसरा वो होता है बहुत हैवी हो जाता है। कई बार इतना ज़्यादा कठोर वो हार्ड हो जाता है तो उसमें एक्सप्रेस करना पड़ता है फिर उससे मिल्क, तो वेस्ट होता है, मिल्क भी वेस्ट होता है। फिर आप एक ही ब्रेस्ट पे अगर लगाएंगे तो साइज़ में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। तो इसीलिए आपको दोनों ब्रेस्ट का मिल्क पिलाना है, जिससे आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। तीसरा है कि आपको सबसे पहले जब ब्रेस्ट फीड आप फर्स्ट टाइम करा रही हैं अपने बच्चे को, तो आपको बच्चे को सक करना नहीं आता, तो आपको उनको थोड़ा सा मतलब कंफर्ट करना पड़ेगा, बच्चे को भी और खुद को भी। किसी बड़े की हेल्प लीजिए, किसी आप अपनी मदर इन लॉ की या मदर की किसी की हेल्प लीजिए। अगर आपको ब्रेस्ट फीड नहीं करानी आ रही है, डॉक्टर्स की हेल्प लीजिए कि भाई हमें अभी नहीं आ रही, आप प्लीज़ बताइए, तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। देखिए, आप जब ब्रेस्ट फीड कराएं ना तो ये 2 उंगलियों के बीच में आपका निप्पल वाला जो वो ब्लैक और ब्राउन एरिया होता है वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि अगर आप ऐसे करके ब्रेस्ट फीड बच्चे को कराएंगे, निप्पल्स को ऐसे मतलब पीछे करके और इस तरह से अगर आप प्रेस करेंगे हल्का सा, तो इससे क्या होगा, मिल्क सप्लाई बच्चे को पूरा मिलेगा, बच्चे को ज़्यादा सक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे क्या होगा, बच्चे की नाक मुंह दबेगा नहीं, क्योंकि बच्चा छोटा होता है ना, तो उसको अभी पता ही नहीं है हाथ कहाँ से मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, तो इसलिए आपको कंफर्ट उससे करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, अगर इन दोनों उंगलियों के बीच में आप निप्पल्स रखती है, अपना ब्लैक पोर्शन जो होता है निप्पल का एरिया वो रखती हैं, तो उससे मिल्क सप्लाई भी अच्छी रहेगी। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि कंफर्ट कपड़े पहनने हैं अगर आप ब्रेस्ट फीड कराना चाहती हैं। आजकल तो गाउन्स भी ऐसे आते हैं कि जो चेन वाले गाउन्स होते हैं, ब्रास भी ऐसी आती है, नर्सरी ब्रा होती है जो उसको उतारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी ना। गाउन्स को चेन वाले आते हैं, आप उनको मतलब चेन को खोलिए और पिला दीजिए बच्चे को, और साथ ही यहाँ पर भी जिप आती है आजकल गाउन्स में, तो आपके लिए कंफर्ट कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है।
इसके अलावा अगर आप पहली बार ब्रेस्ट फीड करा रही हैं और आपके लम्स बनते हैं तो फटाफट आपको एक्सप्रेस करना होगा, नहीं तो ब्रेस्ट में काफ़ी पेन होता है। अगर बच्चा मान लीजिए नर्सरी में है या बच्चा अभी दूध नहीं पी पा रहा है और आपका मिल्क बन रहा है, तो आप उसको या तो अगर डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि आप अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके बच्चे को दीजिए तो आप दीजिए, चाहे डॉक्टर कैसे भी बोल रहे हो, चाहे उनको दिया मतलब दिए से बच्चे को दे रहे हों, जिसे हम बोलते हैं बच्चे को जब बच्चा सक नहीं कर पाता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो दिए से बच्चे को दूध डॉक्टर्स देते हैं, नर्सेज देती हैं। अगर ऐसा बोला है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सप्रेस ज़रूर करना है, गांठें नहीं बनने देनी अपने ब्रेस्ट में। अगर बच्चा नहीं पी पा रहा है तो फटाफट जब भी बने तो एक्सप्रेस करना है। और आपको एक टाइम अपना बांधना है कि कब कब बच्चे को दूध देना है। जी हाँ, जिससे आप भी डिस्कम्फर्ट आपको महसूस नहीं होगा। अगर हर 2-2 घंटे में बच्चा फीड मांग रहा है तो आप उसी हिसाब से अपना रूटीन सेट करिए, उसी हिसाब से आप बच्चे को फीड कराइए, जिससे क्या होगा आपके लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग मुश्किल नहीं बनेगी। तो देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत अच्छा एहसास होता है जो हर माँ को करना चाहिए और बच्चे के लिए भी अच्छा होता है, और उसको अगर हम सुखदायी बनाएं तो ब्रेस्ट फीडिंग एक एंजॉयबल मोमेंट बन जाता है, एक यादगार मोमेंट। तो देखिए, आप अपने बच्चों को अपना दूध ज़रूर पिलाएं और बच्चों को हेल्दी रखें। फिलहाल के लिए इतना ही।